चलिए बात करते हैं दीपक केवलानी से। दीपक जी, अमर संगारी में आपका स्वागत है। धन। अभी जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया में व अखबारों में एक खबर बहुत सुर्खियों बनी हुई है, अमृत वेला के नाम से, जो बता रहे हैं कि करोड़ों का धोखाधड़ी हुआ है और बहुत सारी बातें हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, आप बताइए अमर संगवारी परिवार के और सभी दर्शकों को। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो लाइन यूज़ की, अमृत वेला में ये ठगी हो रही है। मैं इस बात का खंडन करना चाहूँगा कि लोगों ने आरोप और प्रत्यारोप लगाए मुझ पर, लेकिन उन्होंने धर्म के आड़ में लगाए। उन्होंने सबसे पहले अमृत वेला परिवार को खंडित किया, मेरे गुरु नानक साहिब के दर को खंडित किया, गुरुद्वारा अकाल पुरख साहिब को खंडित किया, क्योंकि वो जानते थे कि इन सब जगहों को जब हम खंडित करेंगे तो ऑटोमेटिक जो इस पर आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन मेरे गुरु नानक साहिब की दया और मेहर हम सब पर रही है। 4 से 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था कोरोना काल में, एक छोटे से गुरुद्वारे से मेरे गुरु नानक साहिब ने सेवा चालू कराई थी और उसके बाद ये निरंतर ये क्रम चलता रहा और गुरु नानक साहिब ने कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों को अपने दास से जोड़ दिया। वो इसलिए जोड़ा क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत है कि अमृत वेला उठकर नाम जपो, संगत की सेवा करो। इस बीच में कुछ लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान हुआ। वो मुझसे जुड़े रहते थे करीब 1.5-2 सालों से। तो जब उनका नुकसान एक ऐसे लिमिट सेवा में पहुंच गया जो बहुत हाई रेंज में था, तो तब तक उनके घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि लॉस हो गया है बच्चों को। उन्होंने बच्चों का नाम दिया जबकि उनकी एज 24 साल है, 25 साल है। लेकिन जैसे ही उनको ये लॉस हुआ तब तक बात ठीक थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अमृत वेला परिवार, दीपक भैया का हाथ है इसमें, कहीं ना कहीं मैं उनसे जुड़ा रहता था बीच में, क्योंकि सेवादारी थे गुरु घर के। अब उन्होंने एक ऐसी मूवी की रचना की कि जहाँ पर हम पैसे वसूल करने की ताकत रखेंगे, क्योंकि देखिए पैसे वाले लोग ये समझते हैं कि हम ताकत दिखाएंगे, हम समाज से उन्हें एक धक्का पहुंचाएंगे तो शायद ये व्यक्ति टूट जाएगा। और उन्होंने भली भांति वो सब किया। उन्होंने सबसे पहले मुझे बदनाम किया, उन्होंने सबसे पहले मुझे गुरुद्वारे से हटाया, उन्होंने सबसे पहले मुझे अमृत वेला परिवार ट्रस्ट से निष्कासित करवा दिया। मेरे 10-15 ग्रुप थे उससे मुझे हटवा दिया, मुझे इंस्टाग्राम पेज से हटा दिया। सर, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि पिछले 2 साल में अमृत वेला परिवार बिलासपुर 80,000 फॉलोअर बन गया। 2 सालों में 2 सालों में सर, आप सिर्फ सारी जनता से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो 2 महीने में सिर्फ ये इंस्टाग्राम पेज में जाकर देखेंगे कि 2 साल में कितना काम मेरे गुरु नानक साहब ने करवाया है। उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पैसा कहाँ गया, कैसे गया, वो दिख जाएगा। लेकिन बात आती है यहाँ पर ठगी की, जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं ठगी करता हूँ, मैं 420 करता हूँ। मैंने आज तक, आप कैमरे के माध्यम से आप किसी के घर में जाइए और ये पूछिएगा कि मैंने सत्संग के बहाने से उनसे कोई लिफाफा लिया, मैंने उनसे कोई ऐसी वस्तु ली या मैंने उनसे कोई सोना लिया। आपको 1000 घर, 1500 घर, 2000 घरों में जाओगे, आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि मैंने आज तक किसी से 1 रुपए की मांग नहीं की। अब सवाल उठता है कि जिस फैमिली ने उस पर आरोप लगाए हैं, अब उनके घर का तो लॉस हो गया, तो उन्होंने एक ऐसी कहानी रची कि क्यों ना इसको अगर हम ज़मीन में ले आते हैं, इसके ऊपर 420 का केस मढ़ देते हैं, तो एक ऐसी कहानी तैयार होगी कि जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो लोग पैसा छोड़ देंगे या तो बोलेंगे हाँ इसकी दीपक केवलानी की गलती है, तो मामला समझ जाएगा। और ये उन्होंने बाकायदा उन्होंने थाने में जाके आवेदन दिए, मेरे खिलाफ उल जलूल बातें लिखाई जो कि निराधार थी। कई लोग कहते हैं, उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अंधविश्वास, जादू टोना, पीला पानी, मछली दिखाकर मैंने उनसे पैसे ऐंठे। मैं कहता हूं इन 3 से 4 लोगों को छोड़कर आप उन लोगों से बात करिए जो मुझसे, मेरे गुरु नानक साहिब के चरणों से जुड़े हुए हैं। 15 से 2000 लोग आपको सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, सिर्फ एक ही चीज़, कि भैया ने आज तक हमें गुरबाणी से जोड़ा है, नाम जपाया है। अब मुझे एक बात बताइए सर, मैं आपसे पूछता हूँ कि सर मैं आपको भी कहूँगा कि मुझे 10 लाख रुपए ला कर दो, मैं आपको 1 महीने के अंदर 20 लाख कर दूंगा, तो क्या आप लेके आएंगे? नहीं दूंगा। देंगे क्या आप? नहीं। अगर ठीक है, आपने 10 लाख मुझे फिर दे दिए, अब मैं थोड़ा और डीपली ले जाता हूँ। आप मुझे 10 लाख दे दिए, चलो आज पहले दिन, मैं कल फिर आपका कहता हूँ कि वो 10 लाख रुपए आपके डूब गए, आप एक काम करो, मुझे आज 20 लाख रुपए दे दो, मैं आपको पहले वाला और अभी वाला करके दे दूंगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? नहीं रहेगा जवाब, नहीं देंगे, पहले वाला दो फिर देंगे। वेरी गुड। अब सवाल उठता है कि मैंने इस बीच में किसी से 1 रुपए नहीं मांगा है, पैसा उनकी फैमिली के लड़कों ने मांगा, उन्होंने पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, और जब बात आ गई कि पैसा अब डूब गया है तो कैसे वसूल किया जाए, तो ये बात पूरा मुझ पर लांछन लगा दिया गया।
पूरे घर का पैसा उन्होंने यूज़ किया, किसी ने 25 लाख 15 लाख ये सब पैसा यूज़ किया गया। जब उनको लॉस हो रहा था तब उन्होंने अपनी कमान क्यों नहीं रोकी, और जब उनको पूरा लॉस हो गया, अब पूरा लॉस हो गया तो अब पूरा पैसा मेरे से वसूल करने की साजिश रची गई। पहले उन्होंने परिवार के थ्रू मुझ पर दबाव बनाया, फिर समाज के थ्रू मुझ पर दबाव बनाया। 8 से 10 लोग मुझे रोज़ घेर कर बैठते थे कि 75 लाख में तय करते हैं, 50 लाख में तय करते हैं, 1 करोड़ में तय करते हैं। मैंने कहा कि मैं सत्संग वाला आदमी हूँ, मेरे घर में पैसा है नहीं, फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे गुरु घर पर लांछन लगा रहे हो। तो मैंने बाकायदा कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब तेरे से पैसा थाने में वसूल करेंगे, तेरे ऊपर FIR करवाएंगे, तेरे ऊपर ऐसा करवाएंगे और अंदर करवा के तेरे से पैसा वसूल करेंगे। और इस तरह से साजिश रची गई कि मुझे संगत से दूर कर दिया गया, मुझे गुरुद्वारे जाने से रोक दिया गया। मैं कैमरे के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मुझे गुरुद्वारे जाने से रोका है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, यहाँ पर अपराधी जब तक अंदर नहीं जाएगा, जो मुझे कह रहे अपराधी, उनकी नज़र में मैं अपराधी हूँ, तो वहाँ पर तो गुरु घर है, वहाँ पर तो नाम जपाया जाता है। लेकिन जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है तो मैं किस बात का अपराधी हूँ। अगर अपराध सिद्ध हो गया तो मुझ पर आप लांछन लगाओ। लेकिन जो ये बातें सुनकर कि मेरे को पैसे वसूल करने हैं, मेरे को लांछन लगे हैं, तो सर आप ये बात कैमरा के माध्यम से सिद्ध करिएगा कि वाकई में इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे ना कि मैंने किसी से पैसे मांगे नहीं मांगे, तो आपको जवाब मिल जाएगा। पैसे उन लोगों ने मांगे, पैसे मार्केट में इन्वेस्ट किए, उनका ये कहना है कि मैंने उनको बोला कि पैसे लेके और मार्केट में लगाओ। सर मैं आपको कहता हूँ कि आप आज 10 लोगों के पास जाओ और मुझे 10-10 लाख रुपए ला के दो, आप लेके आएंगे? नहीं। अगर आपको करना हो पर्सनल तो आप फिर लेके आए। पर्सनल करना अलग बात है। वेरी गुड सर। और बस सर यही आंसर सब तक पहुंचाना है। तो आपका कहना है कि जिन लड़कों का पैसा डूबा है शेयर मार्केट में, उन्होंने अपने घर से अपनी मर्जी से पैसा लाया और शेयर मार्केट में लगाया जी, इसमें आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है। जी किसी को नहीं। उन्होंने अपनी मर्जी से पैसा लगाया है, जब उनका डूब गया तो उसने सारा आरोप आपके ऊपर मर दिया कि दीपक भाई ने हमें कहा था कि पैसा लगाओ शेयर मार्केट में, आपको सर, डबल कमाई होगी। हाँ, क्योंकि सर क्या होता है ना, बीच बीच में वो मुझसे हमेशा गाइडलाइन लिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें बीच बीच में ये गाइडलाइन लिया करते थे कि कैसे करना है। तो मैंने एक ही चीज़ कहता था कि जो भी करना सोच समझ के करना। तो क्या होता है सर, जैसे आप आते हो, कोई भी आता है मुझसे एडवाइस मांगते हैं कि मेरा बिजनेस कैसे चलना चाहिए, क्या बताना है मुझे, ऐसे तमाम चीज़ लोग पूछते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरी मम्मी बीमार है, या तमाम सारे क्वेश्चन पूछते, तो मैं उनका जवाब देता हूँ। लेकिन इस बात को उन्होंने घुमा फिरा के इस बात पे मर दिया कि हमारे बच्चों का जो शेयर मार्केट का लॉस है तो मैंने करवाया है। अच्छा, तो आपका कहना है कि उन्होंने अपने धंधे को बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से पैसा घर से लिया झूठ बोलकर और शेयर मार्केट में लगाया। हाँ। और जब डूब गया तो उसका सारा आरोप आपके ऊपर मर दिया कि दीपक भाई ने हमें कहा कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। जी, आपका ये कहना है? हाँ सर, इस बीच उन्होंने क्या किया सर, इस बीच उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट फुल हो चुके हैं। तो मेरे सेवादारियों ने कहा सर, उन्होंने कहा कि भैया मैं आपका अकाउंट यूज़ करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपना अकाउंट और अपने सेवादारी का अकाउंट उन्हें यूज़ करने को दिया। उन्होंने बाकायदा उसमें 10 लाख रुपए करीब ट्रांजेक्शन किया उस अकाउंट में। और मैंने कहा ठीक है, आप लोगों ने 10 लाख अकाउंट ट्रांजेक्शन किया, वो अकाउंट मेरे पास 10 लाख रुपए आए, लेकिन वो वहाँ से उन्होंने तुरंत ब्रोकिंग फर्म में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उन्होंने मेरा अकाउंट यूज़ किया। जो सपोज दैट मैं आपको बोलूँगा दादा मेरा अकाउंट आपका यूज़ करना है, आप आगे पैसा ट्रांसफ़र कर देना, तो मेरा उन्होंने क्या किया, ऐसे पैसा आया और ऐसे ब्रोकिंग फर्म में चला गया। तो इसमें मैंने कोई गुनाह किया क्या, क्योंकि मेरे सेवादारी थे। आप उस बात को ये कह रहे हैं मुझे कि आपके अकाउंट में पैसा है, हम आपको फंसा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, 420 ठगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने 1 महीने के अंतराल की और सारी संगत को तोड़ दिया। जहाँ पर 400 से 500 लोग नाम जपने आते थे रोज़, बैठ के 3 से 6 का समय, एक ऐसा समय था नाम जपने का, उस दर को खंडित कर दिया। आज 25 से 30 लोग आ रहे हैं और तरह तरह की रिकॉर्डिंग को, एक बात बताना चाहूँ सर, तरह तरह की मेरी रिकॉर्डिंग को ना एडिट करके बाकायदा उस समाज में सुना रहे हैं कि देखो इसकी गलती ये है। अब आप तक सच, मैं चाहता हूँ इस कैमरे के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों तक सच पहुँचना चाहिए। आपका कहना है कि जो अभी सोशल मीडिया में रिकॉर्डिंग चल रही है उसको एडिटिंग करके चलाया जा रहा है, आपको बदनाम करने के लिए चलाया जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? सर इसके पीछे तो जो परिवार लगा रहा है मुझ पर लांछन, सर देखिए बाकी तो पुलिस कार्रवाई कर ही रही है, पुलिस छानबीन में लगी हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। क्योंकि जो आरोप और प्रत्यारोप हैं सर, जब तक एक ठोस सबूत नहीं आ जाता कि मैंने गुनाह किया है या नहीं किया है, तब तक कोई मुझे कह नहीं सकता। और रहा सवाल सर कि पैसे उनके डूबे हुए हैं, लोगों से उन्होंने पैसे वसूल किए हैं, मुझे ये कहकर मुझे प्रेशराइज़ किया गया कि हमने पूरे मार्केट से 1.5 करोड़ रुपए लेके बैठे हैं, तेरा क्या है? तो मैंने कहा जब मेरा कुछ नहीं तो मैं मेरे ऊपर लांछन क्यों?
ये बात समझ रहे हैं सर? उनके बच्चों ने 1.5 करोड़ मार्केट से लिए और पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया, इसमें मेरा क्या कसूर? और जैसा कि सोशल मीडिया में बात चल रही है कि पुणे में भी आप फ्रॉड करके आए हो और अलग अलग शहरों में फ्रॉड करके आप बिलासपुर पहुँचे हो, इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखिए, जब मैं बिलासपुर सत्संग में पहुंचा तो मैं पहले सत्संग में आप सबसे पूछ लीजिए जाके, मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि पूना में सर बिजनेस में अप एंड डाउन चलता रहता है सर। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस से टूट गया है और बिजनेस का बंद हो गया है, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप किसी सिटी में रहते हैं और आपका बिजनेस लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? भाई बिजनेस लॉस हो गया है तो उसको कुछ नहीं कर सकते, फिर नया बिजनेस खोलेंगे। हाँ, तो नया बिजनेस खोलेंगे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस शहर को छोड़ने के अलावा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज़ें चल रही थी कि मुझे मजबूरन वो शहर छोड़ना पड़ा। तो इसमें अगर बिजनेस में लॉस हुआ है और मैंने शहर छोड़ा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? तो बिजनेस में लास्ट हुआ तो जैसे सोशल मीडिया में बातचीत चल रही है कि आपने वहाँ पर धोखाधड़ी करके गबन करके बिलासपुर आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सर मैंने वहाँ से 1 रुपए का नया सिक्का लेकर वहाँ से नहीं भागा सर, और ना 1 रुपए का लिखा। लोग जो बोल रहे हैं कि मैं भागा, मैंने एक नया रुपए का सिक्का वहाँ से लेकर नहीं गया। बस ये था कि मेरे बिजनेस में लॉस हुआ और कुछ क्रेडिट्स लोगों को देने थे, वो मैं नहीं दे पाया। उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि जब भी मेरे पास रहेगा मैं आपको सबको आके दूंगा। तो इसका मतलब कि आप जब ने वहाँ धंधा किया तो आपने लोगों से पैसे उधार में लिए, लेकिन बिजनेस लॉस होने के कारण आपने वो पैसा कर्जा नहीं चुका पाए और आपने उनसे कहा है कि जब भी मेरे पैसा आएंगे तो आपका कर्जा मैं सूद समेत चुकाऊंगा। जी सर। ये हकीकत है। और जैसा अभी सोशल मीडिया में एक बात और चल रही है कि आपका चाचा गबन करके कोरबा भाग गया है 2-3 करोड़ का अनूपपुर से, इसमें कितनी सच्चाई है? सर मेरे चाचा के बारे में पता करेंगे, हमारी केवलानी फैमिली के बारे में सर, तो जो व्यक्ति लिख रहा है उसे शायद अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या लिख रहा है, क्योंकि हमारे इंद्रजीत चाचा सर, आप किसी से पूछेंगे उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का गबन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बाकायदा इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ वो कोरबा शिफ्ट हुए थे। इस बात को आप अनूपपुर जाके पूछ सकते हैं। इस बात का मैं सहमत हूँ दीपक भाई से कि इनके चाचा ने कोई गबन नहीं किया है, क्योंकि मैंने अपने स्रोत के माध्यम से ये पता किया कि हकीकत क्या है अनूपपुर में। तो जो मुझे जानकारी मिली उसमें ये बताया गया कि इसके चाचा ने जो कर्जा लिया था, बाकायदा वहाँ पर ब्याज समेत कर्जा चुकाकर अपना घर दुकान बेचकर उसके बाद वो अनूपपुर से शिफ्ट हुए कोरबा में। और कोरबा में शिफ्ट होने के बाद भी जिनका कर्जा छूट गया था उसको भी उन्होंने बाकायदा सूद समेत चुकाया है। ये जानकारी हमारे संगवारी टीम को सूत्रों के माध्यम से मिली है। अच्छा दीपक जी, अभी जैसे आपने कहा कि अब केस तो अब आवेदन चल रहा है, तो जिनके ऊपर आपको आरोप लगाया जा रहा है और जो परिवार आरोप लगा रहे हैं वो परिवार आपके बता रहे हैं कि भक्त लोग थे, आप ही के भक्त थे, फॉलोअर्स हैं, आते थे। तो ऐसा क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर आरोप? जब आप ही के भक्त थे, आपके फॉलोअर थे, क्या इनको लग रहा है कि आपको किसने इनको भड़काया है, उकसाया है? सर देखिए सर, सीधी सी एक बात है कि जब किसी परिवार को 4 सालों से गुरु नानक साहब ने बहुत मेहर की, बहुत सारी चीज़ें उस दर से ठीक हुई, लेकिन जब बात आती है पैसों की, अब हमारे परिवार को इतना लंबा नुकसान लगा हुआ है तो उसे कहीं ना कहीं तो भरपाई करनी पड़ेगी ना। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि जब ये नुकसान 4 से 5 महीने पहले हो चुका था तो ये अभी क्यों खुल रहा है? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने सारे दाव पेच गणित सब खेल लिए कि अब पैसा दुनिया को लौटाना है, लोगों को लौटाना है, तो पैसा लौटाया तो लौटाया कैसे जाए। तो जब मेरी बात आई कि दीपक केवलानी अमृत वेला परिवार के मुख्य सेवादार हैं और इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं मुझसे पैसा वसूल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सर मुझे एक चीज़ बताइएगा, अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं पैसे उनके अपने पास रखता ना। मैं उनको क्यों बोलता कि शेयर मार्केट में लगाओ, जब उन्हें नुकसान करवाना ही है तो मैं पैसे अपने पास रख सकता था, फिर उन्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन बाकायदा उन्होंने ब्रोकिंग फर्म में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया और पैसे वो जीरो हो गए, तो इसमें मेरी क्या गलती? और 4 साल मेरे, आप एक एक चीज़ से पूछेंगे तो उनका पूरा परिवार गुरु नानक साहब के दर से जुड़ा था, लेकिन जैसी बात पैसों की आती है तो उसमें फिर मैं विलन बना के मुझे दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। और फिर मेरी सेवाओं को लेकर जो मैंने 4 से 5 साल मेरे गुरु नानक साहब ने सेवा कराई, उन हर एक सेवा को ना उन्होंने जोड़ दिया पैसों से। मान लो मैं नाना रोटी चलती थी रोज़ 7 से 8 हज़ार रुपये रोज़ लगते थे, तो उन्हें कह दिया कि दीपक 70,000 रोज़ कलेक्शन करता है और महीने के 15-20 लाख रुपये अंदर करता है। सर मुझे ये बताइए कौन मुझे रोज़ 70,000 रुपये देगा? कोई देगा? कोई देगा? बताइए, सच्चाई बताइए, कोई देगा? और सर जवाब सवाल, आप इंस्टाग्राम पेज बिलासपुर जाकर देखेंगे तो आपको उस पेज में दिखेगा आपको कि कितनी सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं।
अच्छा दीपक जी, मेरा आखिरी सवाल, बिलासपुर शहर में आपकी कितनी प्रॉपर्टी है और कितना बैंक बैलेंस है? सर मेरा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं और मेरे नाम से सर्च करवा सकते हैं कि मेरे नाम से एक गाड़ी भी नहीं है, ना मेरे पास बैंक बैलेंस है, ना मेरे पास घर में मेरे पास गोल्ड है। ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं, बाकायदा पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर जो हमारा गवर्नमेंट है वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना कि मेरे पास कितनी ज़मीनें हैं, मेरे पास कितनी जायदाद है, क्योंकि सर मैंने आज तक किसी से 1 रुपया ही नहीं लिया है लिफाफे के तौर पे। आप पता कर लो, इतने सारे सेवादारी जो खड़े हैं इनसे पूछो कभी, और जाके मेरे बिना पूछे हर एक घर में जाओ और पूछिए कि जब दीपक केवलानी सत्संग करने आया तो उसने पैसे लिए कि नहीं लिए, आप बाकायदा पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर दीपक जी। आपने पता भी तो किया होगा ना मेरे नाम से क्या क्या है, प्रॉपर्टी है नहीं है। ये तो हम अपने न्यूज़ में बताएंगे। अभी हम बात कर रहे थे दीपक केवलानी से, अमृत वेला परिवार जो बिलासपुर के प्रमुख थे। उन्होंने अपने सफाई के बारे में, अपने जो आरोप लगे थे उसके बारे में बिल्कुल बिंदासी अमर संगवारी से बातचीत की, कुछ बातों को नहीं काटा, बिल्कुल सफाई से, ईमानदारी से, सच्चे मन से उन्होंने जवाब दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक जुड़े रहिए हमर संगवारी परिवार से।